गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल उड़ान सपनों की। आज हम करेंगे क्लास 7 की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 28, जो कि आपकी डेट 27 जनवरी की है। प्रकाश के बारे में हम पढ़ रहे थे, आज भी हम प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। जब आप समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो क्या यह ठीक आपके जैसा दिखाई देता है? आपने देखा, आप जब शीशे में अपने आप को देखते हैं, क्या वो आपके जैसा ही नज़र आता है? क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आप और दर्पण में आपके प्रतिबिंब में एक रोचक अंतर है? चलिए इसका कारण जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, जब आप अपने आप को शीशे में देखते हैं तो एक अंतर होता है। क्या अंतर है वो अंतर ये है दक्षिण या वाम, यानी कि दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में बिंब का बायां भाग प्रतिबिंब के दाएं भाग की भांति दिखाई देता है और बिंब का दायां भाग बाएं भाग की तरह दिखाई देता है। यानी कि आपका जो लेफ्ट साइड है वो राइट की तरह नज़र आती है, राइट साइड जो है वो लेफ्ट की तरफ नज़र आती है। ये एक एक्टिविटी दे रखी है, इसमें क्या करना है, एक समतल दर्पण के सामने खड़े होकर अपना प्रतिबिंब देखिए। यानी कि आपको शीशे के आगे खड़ा होना है और अपने आप को देखना है। अब अपने दाहिने हाथ को ऊपर उठाइए। अब आप देखिए कि आपका प्रतिबिंब में कौन सा हाथ ऊपर उठता दिखाई दे रहा है। यानी कि जब आप शीशे में देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपका उल्टा हाथ यानी कि बायां हाथ उठता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद अपने बाएं हाथ में एक पुस्तक लीजिए और देखिए आपके प्रतिबिंब में पुस्तक किस हाथ में। फिर आपको शीशे में देखना है। आप देखेंगे कि प्रतिबिंब में दायां बायां दिखाई दे रहा है और बायां दायां दिखाई दे रहा है, तो उल्टा नजर आता है। ये आप करके भी देख सकते हैं, एक्टिविटी इंटरेस्टिंग है। राम ने रोगी वाहनों पर शब्द एम्बुलेंस को चित्र की भांति लिखा देखा। राम ने अपने शिक्षक को इसका कारण पूछा तो शिक्षक ने बताया, रोगी वाहन के आगे जाने वाले वाहनों को चालक अपने पीछे का दृश्य दिखाने वाले दर्पण में वाहन को देखते हैं तो वे रोगी वाहन पर लिखे एम्बुलेंस को स्पष्ट पढ़ सकते हैं और उसे आगे जाने के लिए रास्ता देते हैं। देखिए, जो एम्बुलेंस की गाड़ी होती है, आपने देखा होगा फ्रंट पे वो ऐसे लिखा होता है। तो राम को कुछ समझ में नहीं आया, उसने कहा कि भाई ये क्या लिखा हुआ है, ये चित्र बना हुआ है लेकिन हमें पता नहीं चल रहा। तो ये क्यों होता है ऐसा कि इससे आगे जो भी गाड़ी जा रही है उसमें जो शीशा है, उसमें जो दर्पण होता है, उसमें एम्बुलेंस सीधा लिखा हुआ नज़र आता है और फिर जिसकी वजह से वो उसको रास्ता दे सके। नोट, प्रत्येक का कर्तव्य है कि रोगी वाहन एम्बुलेंस का रास्ता रोके बिना उसे आगे जाने देना चाहिए। यानी कि जब भी आप रास्ते में हैं और आप देख रहे हैं कि एम्बुलेंस है आपके पीछे, तो आपको उसको जगह देनी चाहिए कि वो पहले निकल के जाए। चलिए क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। कागज के टुकड़े पर अपना नाम लिखें और उसे दर्पण के सामने रखें। यह दर्पण में कैसा दिखाई देता है? तो इसमें बेटा आपको सबको अपना अपना नाम लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा कि राम है, ठीक है, तो वो राम जो है वो दर्पण में कैसा नजर आएगा? एम तो शायद ऐसे ही नजर आएगा, ए भी ऐसे ही नजर आएगा और आर ऐसा नजर आएगा। तो ये आपको देखना है कि कैसा दिखेगा और वो आपको लिखना है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखने पर क्या यह केवल साइड में ही अदला बदली दिखाई देती है या प्रतिबिंब उल्टा भी दिखाई देता है? देखिए, जब आप शीशे में देखते हैं तो क्या ऐसा होता है कि लेफ्ट बायां दायां दिखाई देता है, दायां बायां दिखाई देता है, या ऐसा भी होता है कि ऊपर की चीज़ नीचे दिखाई देती है और नीचे वाली ऊपर? ऐसा तो नहीं होता। तो आप लिखेंगे, समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखने पर केवल साइड में ही अदला बदली दिखाई देती है। सिर्फ आप इतना लिखेंगे, क्या हटा देंगे, ठीक है। तो ये इसका सेकंड का आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, अंग्रेजी भाषा की वर्णमाला के अक्षरों का पता लगाइए जिनके समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब बिल्कुल अक्षरों के जैसे लगते हैं। यानी कि आपको क्या करना है, ए से लेके जेड तक ABCD लिखनी है। मैं यहाँ से लिख दे रही हूँ DEF, ये लिख दी मैंने। फिर आपको क्या करना है, इसको शीशे में देखना है। शीशे में देखेंगे तो ए बिल्कुल ऐसा ही नज़र आएगा, बी ऐसा नज़र आएगा, सी ऐसा नज़र आएगा, डी और ये आपका एफ भी कुछ ऐसा नज़र आएगा। तो ये आपको सारे अल्फ़ाबेट देखने हैं और आपको वो बताने हैं जो बिल्कुल एक जैसे दिखाई देंगे। यानी कि जो ए ऐसा है तो ए शीशे में दर्पण में भी ऐसा ही नज़र आ रहा है, ऐसे ही ओ होगा, ओ भी आपको वैसा ही नज़र आएगा, एक्स भी आपको ऐसा ही नज़र आएगा, और भी अल्फ़ाबेट हैं, एम भी शायद आपको ऐसा ही नज़र आएगा। तो ये आप ए से लेकर जेड तक आप सारे देखिएगा और जो जो आपको एक जैसा नज़र आ रहा है वो आपको लिखना है। जैसे ए हो गया, ओ हो गया, एक्स हो गया, एम हो गया। तो यहाँ आपके तीनों क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।